डियर फ्रेंड्स, आज के हम इस लेसन में इंसर्ट मेनू में हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है वो सीखेंगे। इससे पहले कि मैं एक दफ़ा और रिपीट कर दूं आपको इंटरफेस, जैसे ये टाइटल बार, मेनू बार एंड रिबन बार, वर्टिकल स्क्रॉल एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। इसके ऊपर ये जो दिखा रहा है 1 to 9 स्टेटस बार, ये टास्क बार। सपोज कि यहाँ 1 to 9 का मतलब कि ये फाइल जो है यहाँ पे ऊपर में, ये सारा ऊपर लर्न फ्री स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर 1 फाइल का नेम है। इसमें टोटल पेज कितना 9। सपोज कि और एक ले रहा हूँ, और एक लेना चाहते हैं तो ब्लैंक में जाके इंसर्ट कीजिए। ये देखिए 2 10 11 पेज हुआ। तो इसका मतलब कि आपका जो भी फाइल है इसको टोटल पेज आपका 11 है, यानी 1 of 11। इस वक्त हम 1 पेज पे हैं। अब आइए हाइपरलिंक क्या करता है। हाइपरलिंक एक फ़ाइल से दूसरे फाइल हम कभी भी जा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। हमारा फाइल अभी ये खुला हुआ है, हम दूसरे फाइल से एक हाइपरलिंक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और जो भी फाइल से लिंक करना चाहते हैं, सपोज कि हम बिल्कुल इस फाइल से लिंक करना चाहते हैं, हमारा 1 खुला इससे ये लिया और ओके, ये हाइपरलिंक बन गया। अब देखिए यहाँ पे आपका ये फाइल खुला हुआ है। जैसे ही हम कंट्रोल दबाएंगे तो हाइपरलिंक का निशान आएगा, यानी हाथ का निशान आएगा। आप क्लिक करते ही क्लिक करते ही आपका ये फाइल खुल गया, हालांकि ये बंद था। अब इसको भी उस फाइल में जाना चाहते हैं जो लर्न फ्री स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर 1 फाइल में जाना चाहते हैं। इसको भी अगेन हम इंसर्ट में गए और हाइपरलिंक कर लेते हैं। हाइपरलिंक किससे करें? 1 से, क्योंकि ये मेरा फाइल खुला हुआ है। यानी ऑलरेडी हम इस फाइल पे है तो जाहिर सी बात है हम इससे करेंगे। कोई भी किसी से भी किया जा सकता है। ओके, अब देखिए ये कहाँ जाएगा? 1 फाइल जो लर्न फ्री स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, कंट्रोल दबा के क्लिक करते हैं, ये 1 पे आ गया। देखिए यहाँ पे, यानी ये वाला पे आ गया। अब यहाँ से दूसरे पे चले जाएंगे हम। यहाँ क्या खुला? अभी ये फाइल खुला हुआ। अब कहाँ जाना था? फाइल 1 पे जाना चाहते हैं, यानी कंप्यूटर 1 पे। तो जस्ट कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिए, ये फाइल 1 पे आ गए। इस तरह हम हाइपरलिंक से एक फ़ाइल से दूसरी फाइल को लिंक करके आसानी से जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुक मार्क। सपोज कि आपके पास टेक्स्ट है बहुत सारा, देखें टेक्स्ट इसमें कहीं है। सपोज ये टेक्स्ट है, बहुत सारा टेक्स्ट है, लेकिन बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं, किसी से कुछ पूछना चाहते हैं या खुद बाद में डिक्शनरी से देखना चाहते हैं, तो इसे बुक मार्क के जरिए मार्क किया जा सकता है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट के मीनिंग नहीं मालूम है, इस पर क्लिक किए हम, जस्ट क्लिक, अब बुक मार्क किए और ये ऐड कर देंगे हम। या तो एक ऑलरेडी इसको डिलीट किया हमने, माइक्रोसॉफ्ट लिख लीजिए जिसमें हमने बुक मार्क करना चाहा। शॉर्ट में लिख लीजिए, नंबर दे दीजिए, कुछ भी। तो हमने लिखा माइक्रोसॉफ्ट, ऐड किया। सपोज कि आपको कुछ और मीनिंग नहीं मालूम है, जैसे डिफाइन का या अवेलेबल का, तो इसको हमने सेलेक्ट किया एंड बुक मार्क, यहाँ लिखा अवेलेबल, AVLABE ऐड किया। आप कहीं भी काम करते हैं, सपोज
अब बहुत आगे चले और देखिए 9 पेज में आ गया, लेकिन आपको याद नहीं है। लेकिन इतना याद तो ज़रूर है कि हमने कुछ वर्ड में बुक मार्क लगा था, उसको पूछना है अपने सीनियर से या डिक्शनरी देखिए। जस्ट आप यहाँ पे जाएंगे बुक मार्क पे, आप कहीं किसी पेज में रहे, चाहे 100 पेज हो कुछ भी, आपको सब यहाँ तक जाना है। तो आपको गो टू, तो ये कहाँ तक ले जाएगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट तक ले जाएगा, या माइक्रोसॉफ्ट। अब आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, यानी बुक मार्क के ज़रिए हम ये कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट हो या कोई लेटर हो, उसमें मार्क किया जा सकता है और वहाँ तक बहुत आसानी के साथ हम पहुँच सकते हैं कभी भी। क्योंकि हमें याद नहीं रहा कौन कौन सा वर्ड है, लेकिन बुक मार्क तो ज़रूर याद रहेगा कि हमने बुक मार्क लगाया था। इस तरह आप सपोज कि यहाँ अवेलेबल में जाना है, गो टू, तो ये अवेलेबल में आ गया, ठीक है। अगर ये दूसरे पेज में 100 पेज में, तभी आपको ले जाएगा। अब हम करते हैं बात इसकी क्रॉस रेफरेंस की। तो इससे पहले एक टेबल ऑफ कंटेंट्स कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख लिया। यहाँ से इंसर्ट में आके टेबल ले लिया हमने। इंसर्ट टेबल में गए, जितना लेना है 3 और 3, ओके। यहाँ सीरियल नंबर लिखा जैसे, आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलर लिखा हमने, यहाँ लिखा पेज नंबर। अब आपको करना क्या है, क्रॉस रेफरेंस करना है, यानी जैसे इंडेक्स बनाते हैं। यहाँ सीरियल नंबर 1 दे दीजिए, हमने 2 लिखा। आप किसी पेज में हो, कुछ भी हो, जैसे किस पेज में, हम 6 पेज में। देखिए 6 ऑफ 11 का मतलब 6 पेज हमारा एक्टिंग। यहाँ हम कुछ भी बना ले, जैसे मान लिया कोई हमारा कंटेंट्स है या हेडिंग है, या समझिए कि आप लेसन बना रहे हैं। जैसे हमने लिखा मैथ्स, छोड़ दिए, MATH मैथ लिखा, किस पेज में है, 6 पेज में। इसको हम जस्ट हेडिंग बना दिए। मैं क्लिक किया, सेलेक्ट किया और इसको जस्ट हेडिंग पे करेंगे। होम पे आइए, हेडिंग पे किया मैथ। हालांकि ये 6 पेज में है। और कोई हम लेसन बनाए, जैसे अब हम किस पेज में, 9 पेज में। यहाँ इंग्लिश लिखा, एक साथ भी कंट्रोल से सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडिंग बनाना ज़रूरी है। सेलेक्ट किया और हेडिंग बनाया। अब हम फर्स्ट पेज पे आते हैं। पार्टिकुलर हटा के हमने लेसन कर दिया, समझिए लेसन, या सब्जेक्ट कर दिया। सब्जेक्ट कर दिया। अब यहाँ है, आपको बनाना है क्या, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे तो ये जितने भी सारे क्रॉस रेफरेंस बनाया जा सकता है। बुक मार्क से बना सकते हैं, नोट से भी, फिगर से भी। तो हम हेडिंग से बना रहे हैं तो हेडिंग लेंगे। हेडिंग टेक्स्ट रहेगा। यहाँ पे हेडिंग क्या है हमारा,
मैथ। सपोज कि इंसर्ट किया हमने, अब यहाँ पे कर्सर रखा, अगर आता है तो यहाँ पे, और इसको हम बदल दिए। अब पेज नंबर ले लेंगे, पेज नंबर एंड इंसर्ट, पेज नंबर आया 6 बता रहा है। दूसरे रो पे आए यहाँ पे, अब आपको क्या लेना है, इंग्लिश, लेकिन यहाँ से आपको बदल देने पड़ेंगे। इंसर्ट रेफरेंस में क्या लेने पड़ेगा आपको, टेक्स्ट लेने पड़ेगा, इंसर्ट। फिर इस पे आए पेज नंबर लेने के लिए, क्लिक, यहाँ इसको हमने चेंज किया नंबर, एंड ये इंग्लिश सेलेक्ट है, इस तरह क्लोज किया। अब क्या है कि जिस तरह हम लोग इंडेक्स जैसे बुक में पहले देख रहे हैं कौन सा पेज में क्या है, ये बता देगा आपको और वहाँ तक ले जाएगा। सपोज कि मैथ किस में बता रहा है 6 पेज में, इंग्लिश किस में बता रहा है 9 पेज में। जाने के लिए जस्ट कंट्रोल दबाइए, ये कंट्रोल दबाते ये मैथ पे आ गए। अब पहला पेज में फिर जाना है कहीं, पहला पेज में आया, इंग्लिश किस पेज में, 9 पेज में। कंट्रोल दबाकर इंग्लिश पे क्लिक किए, इंग्लिश पे आ गया। आप चाहे 1000 पेज हो चाहे 100 पेज में, तभी आपको वहाँ तक पहुँचने में आसानी होगी। चाहे आप टेक्स्ट के ज़रिए जा सकते हैं या पेज नंबर के ज़रिए। सपोज कि पेज नंबर के ज़रिए जाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस, कंट्रोल दबाकर 6 पे, ये 6 पे आ गया, ये मैथ आ गया 6 पे है, यहाँ दिखा रहा है 6 पेज में। पहला पेज में गए हम, इस पर जस्ट कंट्रोल दबाइए और ये क्लिक, ये 9 पेज में आ गया इंग्लिश पे। तो इस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट्स अब कुछ भी बना सकते हैं। चाहे आप पार्टी का नाम दीजिए, सीरियल नंबर, या पार्टिकुलर यहाँ पार्टी का नाम दे दीजिए, कौन सा पार्टी का डिटेल्स किस पेज में है वहाँ तक आसानी से यहाँ भी बता देगा। फलाना पेज ये किस किस पेज में है, आप आसानी से हम लोग जा सकते हैं। यानी क्रॉस रेफरेंस के ज़रिए पहला पेज में के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि कौन सा जो भी है डिटेल्स, जैसे सब्जेक्ट का किस पेज में है। अगर और यहाँ पे कोई कुछ और होता तो उस पार्टी होता है, यहाँ पे किसी कंपनी का नाम होता है, वो कंपनी किस पेज में है, डिटेल क्या है, सारे आप यहीं पे देख के, जैसे हम लोग बुक में इंडेक्स में खोल के देखते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस तरह हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस मार्क बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसको प्रैक्टिस करिए। आज के लिए बहुत ही है। थैंक यू।